बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले मैं सभी वाला सुंदर साथ के आत्म स्वरूप में रूहानी प्रणाम करता हूं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, पिछले लगभग 50 दिन से हमारे घरों में धामधनी की मेहरों की रस वर्षा हो रही है। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं ना वर्षा बहन जी, रस वर्षा हो रही है। श्री बीतक साहब का जागनी महायज्ञ शोभायमान हो रहा है और बहुत विशेष रहा यह बीतक साहब का महायज्ञ, क्योंकि हमारे सर्वप्रिय सेवादार सुंदर साथ श्री विजय जी ने श्री बीतक साहब, श्री कुलजन स्वरूप साहब, परमधाम के 25 पक्ष और युगल स्वरूप के अद्भुत शोभा श्रृंगार को समन्वित करते हुए हमें आत्म जागृति का अमीरस पिलाया। श्यामा जी की रसना रस रब का पिलाया सुंदर साथ जी। एक और कारण से यह बीतक साहब महायज्ञ विशेष रहा है। इस बीतक साहब महायज्ञ में परमहंस महाराज श्री राम रतन साहब, परम पूजनीय सरकार साहब की पुण्यतम सुख स्मृतियां जीवंत हुई हैं सुंदर साथ जी, साक्षात जीवंत हुई हैं। जिस प्रकार आज भी जब हम पूज्य सरकार साहब के मुखारबिंद से श्री बीतक साहब, श्री कुलजम स्वरूप साहब या परमधाम की अलौकिक लीला की चर्चा सुनते हैं तो हमें यह साक्षात अनुभूति होती है कि स्वयं श्री जी साहेब जी हमारा आत्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वयं युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी हमें जागनी रास की लीला खिला रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इस बीतक साहब महायज्ञ में भी ऐसे कई प्रसंग आए, ऐसे कई अवसर आए जब हमें ये साक्षात लगा कि जुबान भले ही विजय भाई साहब की चल रही हो, मुखारबिंद उनका माध्यम बन रहा हो, लेकिन हकीकत में मेरे साहेब, मेरे सतगुरु साहेब ही श्री जी का फुरमान बयां कर रहे हैं। और ये अनुभूति सिर्फ मैंने नहीं, बहुत से सुंदर साथ ने की है सुंदर साथ जी। और ये इसलिए हुआ है सुंदर साथ जी कि परमहंस महाराज श्री जी के चरणों में, पूज्य सरकार साहब के चरणों में, हम सुंदर साथ में, जिसमें विजय भाई साहब की भी आत्म भी शामिल है, कि उन्हीं के चरणों में हमें परमधाम की ये नियामतें समझी हैं कि आत्म का दर्द क्या होता है, इसकी तड़प क्या होती है, आत्म का मिलन क्या होता है, आत्म का प्रेम क्या होता है, आत्म का आनंद क्या होता है सुंदर साथ जी। और यह मेहर सागर श्री प्राणनाथ जी की साक्षात मेहर नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी, कि हमें हल्का सा बुखार हो जाए तो हम निढाल हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। और इस बीतक साहब महायज्ञ से चंद दिन पहले हमारे परम सम्मानी विजय भाई साहब कितने गंभीर रूप से अस्वस्थ थे और बीतक साहब चर्चा के दौरान भी कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहे हमने देखा, लेकिन उनका आत्मविश्वास, उनका आत्म ईमान कितना सुदृढ़ रहा सुंदर साथ जी। हमारे लिए कितनी बड़ी मिसाल है कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक एकाग्रता को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेश मात्र भी भंग नहीं होने दिया सुंदर साथ जी, और उसका सुपरिणाम आज हम सबके सामने है सुंदर साथ जी। जहां तक श्री बीतक साहब का प्रसंग है सुंदर साथ जी, तो बीतक साहब का तो प्रत्येक प्रसंग हमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण सिखापन देता है, लेकिन इसके कुछ प्रसंग तो बहुत मर्मस्पर्शी है सुंदर साथ जी। कैसे भूल सकते हैं हम दिल्ली में 12 मोमनों की रूहानी कुर्बानी को? कैसे भूल सकते हैं हम लालदास जी, गोवर्धन दास जी, केशव दास जी, मुकुंद दास जी सरीखे सुंदर साथ की रूहानी सेवा को? कैसे भूल सकते हैं अमीरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल जी की रूहानी पहचान को, उनके रूहानी समर्पण को सुंदर साथ जी। यह बीतक साहब, ये समझिए सुंदर साथ जी कि घरों बैठे धामधनी ने हमें जो अलौकिक खजाना बख्शा है ना सुंदर साथ जी, तो ये समझ लीजिए कि धामधनी हम पर फिदा हुए, हम पर रीझ उठे, इसीलिए उन्होंने सुंदर साथ जी ये अलौकिक नियामत विजय भाई साहब के माध्यम से, उनका खजाना है सुंदर साथ जी, विजय भाई साहब सिर्फ सेवा कर रहे हैं, हमें सौंपा है सुंदर साथ जी। और इस महायज्ञ में जितने भी सुंदर साथ ने योगदान दिया है, चाहे वह बीतक साहब बांचने वाले सुंदर साथ रहे हों, चाहे वह संगीत से अपने ध्वनि को रिझाने वाले हमारे संगीतकार सुंदर साथ रहे हों, हमारी बाल प्रतिभाएं रही हों, जिन्होंने बड़े बड़े अच्छे संबोधन करके हम सबको, हमारा सबका मन मोहा था सुंदर साथ जी। आप सबका प्रयास, योगदान बड़ा ही सराहनीय रहा सुंदर साथ जी, और आप सभी श्री राजी महाराज के विशेष कृपा पात्र हैं। और बल्कि मुझे तो कई बार ऐसा लगता था कि जैसे आप सुंदर साथ, सेवादार सुंदर साथ जो है ना, आप श्री राजी महाराज के वो अनेक प्रकार के पुष्प रूपी सुंदर साथ हैं जो धामधनी के, परम धाम के अलौकिक गुलशन को इस फर्श पर
इस फर्श पर सजा रहे हैं सुंदर साथ जी, और यह कमाल सिर्फ सतगुरु साहब की कृपा से हुआ है सुंदर साथ जी। और जहां तक हमारे शिरोमणि संगीतकार सुंदर साथ का सवाल है, मैं नाम किस किस का लूं, चाहे पंकज जी ले लीजिए, चाहे सचिन जी ले लीजिए, शिखा सुमति जी, अमर ज्योति जी, ईशा जी, जितने भी संगीतकार सुंदर साथ हैं, आप सभी एक से बढ़कर एक हैं। और आपने चाहे भजन भाव रखे हो या वाणी गायन किया हो सुंदर साथ जी, वो बेमिसाल रहा। उसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको खुद पता लगेगा कि हमने क्या गा दिया। लेकिन सुंदर साथ जी, एक सेवादार सुंदर साथ का जिक्र मैं अवश्य करूंगा सुंदर साथ, श्याम धामी जी, जयपुर सुंदर साथ। सुंदर साथ इन्होंने मुख्य रूप से श्रीमुखवाणी गायन किया सुंदर साथ जी, प्रतिदिन किया। और श्रीमुखवाणी गायन का जो अलौकिक रस इनके मुखारबिंद से हमको मिला है ना सुंदर साथ जी, वो शब्दों से बयान नहीं हो सकता। उसका रस आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि श्याम धामी जी ने ये प्रमाणित किया है कि श्रीमुखवाणी गायन किसी वाद्य यंत्र का या किसी सुरीले स्वर का मोहताज नहीं। श्रीमुखवाणी गायन रूह की गहराइयों से तभी निकलता है जब आपके अंदर अगाध श्रद्धा होती है, अटूट आस्था होती है, अनन्य समर्पण होता है। और वह नजारा श्याम धामी जी ने कई बार इस बीतकसा महायज्ञ में प्रस्तुत किया है सुंदर साथ जी। और इसका एक ही कारण है सुंदर साथ जी, मैं उनके धार्मिक व्यक्तित्व को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं वो। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बाईजूराज महारानी जी के प्रति उनका जो समर्पण है ना सुंदर साथ जी, उन सबके लिए मिसाल है। और इसके लिए मैं उनके प्रति नतमस्तक हूं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द फोरमोस्ट, वर्षा बहन जी। वर्षा बहन जी, आपसे हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है। मैंने आपके शायद संभवतः पहली बार दर्शन इसी आपके जूम पर ही किए हैं। लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसे लगता है कि आपका हमारा कदीम का रिश्ता है, परमधाम का अखंड शाश्वत रिश्ता है, जो इस दुनिया का मोहताज नहीं है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि धामधनी की अव्वल कृपा, अव्वल मेहर आप पर बरसी। और भले ही इसकी रूपरेखा आपने बनाई हो, इस प्रोग्राम की रूपरेखा आपने बना सकते हैं, लेकिन इसका संचालन, इसकी व्यवस्था स्वयं श्री जी साहिब जी ने की है। क्योंकि जिस सुंदर समन्वय के साथ आपने इसका संचालन किया है, जिस पवित्र आत्मीयता के साथ आपने सभी सुंदर साथ को धामधनी के अद्वैत प्रेम के एक सूत्र में जोड़ा है, तो सुंदर साथ जी, मैं समझता हूं आपका जीवन धन्य हो गया है। और यह धन्य सेवा भी सतगुरु साहब ने ही आपको बख्शी है सुंदर साथ जी। अब समय बहुत हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अंत में एक छोटी सी इल्तिजा करते हुए मैं अपने धामधनी के चरणों में, मेहरों के सागर श्री राजी महाराज के चरणों में यही अर्ज विनती करता हूं कि हे धामधनी, हम सुंदर साथ तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, मोह माया में बुरी तरह फंसे हुए हैं। आप इसी प्रकार हमें ऐसे सुंदर साथ समागम की सौगात बख्शते रहिए कीजिए। ऐसी वर्षा बहन जी, विजय भाई साहब जैसे सेवादारों का सहयोग देते रहिए, ताकि हम सुंदर साथ मोह माया में रहते हुए भी अपने धामधनी के अंग संग रहें। इसी वाणी के साथ मैं आप सबके चरणों में एक बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपका कोटि कोटि शुक्राना अदा करता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।